उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज असरोपुर गांव में सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां पर पहले 23 वर्षीय महिला को अगवा किया गया, फिर उसको दिल्ली ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। वहीं बता दें कि महिला के पति को साजिश में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। पीड़ित ने पुलिस और ग्राम प्रधान के सर पर करने का आरोप लगाया है। ऐसे में महिला दर दर की ठोकरें खाने को है मजबूर। अब देखना यह है कि क्या पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा। सर, अगर मैंने सोच लिया अगर मेरा न्याय नहीं मिला सर तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी सर। बहुत ज़्यादा सर मेरे साथ गलत हुआ है। इतना मैं वहाँ से अपना बहुत परेशानी में हूँ सर। मैं तो सर यही कहूँगी, जो भी मिले उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर उनको सजा नहीं हुई तो सर बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा सर। सच में सर हम बहुत परेशानी में सर। इतनी परेशानी कभी किसी के साथ ना हो जिससे मेरे साथ हुई है सर। लेकिन धीरज चौबे प्रधान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, कुत्ते की मौत मारा जाए। क्या नाम है आपका? नीतू नाम है मेरा। नीतू नाम है। हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका निवास स्थान कहाँ है? असरोपुर। असरोपुर। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? यही गाँव में पड़ता। मतलब ये किस विकास खंड में पड़ रहा है? किस थाना के अंतर्गत आता है? सुजानगंज। सुजानगंज। हाँ। जो आपके साथ घटना घटित हुई वो कब हुई? और ये घटना हुई मेरे साथ 17 अप्रैल को। क्या था पूरा मामला, उसके बारे में बताइए। पूरा मामला तो ये मुझे खुद नहीं पता था। तो मैं बाहर सोच के लिए आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये लड़के बैठे हैं। तो मैं सोच के लिए जैसे ही बैठी थी वैसे ही वहाँ से 3 लड़के निकले और फिर पहले मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चिल्लाने की कोशिश करी तो उन्होंने नशे की दवाई सुंघा दी, मैं बेहोश हो गई। कहाँ के थे वो लड़के? तो सर ये लड़के तीनों हिनी के थे, विमल कुमार, धीरज कुमार और रामबली। ये तीनों लड़के हिनी के थे। जब मुझे होश आया तो मैं दिल्ली में थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं दिल्ली में हूँ। जब वो लड़के जब मैंने उनको देखा था, मैं बोली भैया आप लोग यहाँ, तो मैं तो आपको जानती हूँ। तो कह रहे आप चाहे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन हम लोग दिल्ली आ गए, हम तीनों साथ में ही रहेंगे चारों। तो मैं बोली किस लिए रहेंगे हम चारों साथ में? तो सर कहने लगे क्या तुमने धीरज चौबे से बदतमीजी से बात की थी? मैंने बोला धीरज चौबे से मैंने क्या कहा था? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था धीरज चौबे से। कह रहा धीरज चौबे लगते क्या? मैं बोली प्रधान है गांव के। तो उसमें मैंने 2 बात बोल दी। क्या गलत बोल दिया? कॉलोनी के बारे में बात थी तो मैंने सोचा आप इतने पैसे खा रहे हो, कुछ पैसे मतलब गरीब में नहीं, इनका पैसे नहीं लेना चाहिए ना आपको। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया था? तो सर वो मुझे बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगे, मारे पीटा भी और मेरे साथ बलात्कार भी किया। तो सर मैं वहाँ से, तो वो लड़का कहने लगा कि अब तुम ही नहीं रहोगी कुछ दिन, जब तुम हमारे साथ रहने लगो। फिर मैंने सोचा अब मेरे सब कुछ छूट गया, मैंने उससे हाँ कर दिया। मैं बोली चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहेंगी। तो वो तीनों बाहर चले गए घूमने। सर मैं वहाँ से भाग आई। जब मैं वहाँ से भाग के निकल आई तो सर मैंने अपने पति के पास अनजान फ़ोन से फ़ोन किया। तो मैंने अपने पति को पूरी घटना बताई, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो मेरा पति कह रहा है ठीक है आ जाओ घर पे। तब मैं घर पे आई। जब मैं थाने पे सुजानगंज पहुंची तो देख रही हूँ वहाँ पे धीरज चौबे प्रधान खड़े थे, सोनू जैसे उनका वो है लीडर है, तो वो भी खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने बोला कम से कम खड़े हैं प्रधान है तो मेरी सुनवाई तो ज़रूर होगी। तो मैं वहाँ पे जाके खड़ी हो गई। मैंने भगवान दास मिले, भगवान दास दरोगा। तो मैंने उनके सामने कहा सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने तुरंत ही मुझे डांट लिया, मारने के लिए खड़े हो गए। लेडीज़ पुलिस बुला ली। धीरज चौबे मेरी आंखों के सामने ही खड़े थे। तो मैंने कहा, फिर मैं बोली भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। तो प्रधान ने वहाँ तो कह दिया ठीक है मैं तुम्हारा केस बनवा दूँगी, घर चलो। घर आने के बाद प्रधान जौन डांटने लगे, मारने को भी खड़े हो गए। कह रहे दोबारा थाने पे जाओगी तो हमसे बुरा क्यों नहीं होगा। तो मैं बोली ठीक है भैया हम नहीं जाएंगे, जो भी हुआ उसको देखें। लेकिन तो फिर मैंने फांसी उसी लगाने के लिए खड़ी हो गई। मैं बोली जब मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया मैं फांसी लगा लूँगी। तो मेरी फैमिली वाले सब आ गए, खड़े हो गए, कह रहे नीतू तू मर जाएगी, तेरी लड़की कौन देखेगा। तो मेरे साथ मेरी सास और मेरी दीदी खड़ी हो गई, कह रहे चलो मैं कोर्ट ले चलती हूँ।
तो फिर मैं कोर्ट में गई। प्रधान को नहीं पता चला कि मैं कोर्ट में गई। जब मैं कोर्ट में पहुंची तो मैंने वकील को ढूंढा, उससे बात करी, वकील ने हाँ तो कर दिया। फिर उसके बाद एक मेरा केस बन गया। तब धीरज चौबे प्रधान को पता लग गया कि इनका केस कोर्ट से बन गया है, तो मेरे घर पे आए। तो उस दिन 15 अगस्त रही, हमारे घर पे पंचायत लेके आए। तब कह रहे नीतू कहाँ है, तो मम्मी बोली नीतू घर पे ही है। तो बोले बुलाओ। तब मुझे बुलाया। मैं बोली आप लोग क्या करने आए हो, शक्ल देखने आए हो या नज़ारा देखने आए हो? तो कह रहे हैं नहीं नीतू तू सुलेमान लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, गलती सबसे हो जाती, वो लड़के हैं। मैं बोली हाँ वो लड़के, हम लेडीज़ हो के मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो प्रधान पहले तो प्यार से बात करने लगा, फिर उसके बाद मुझे घसीट लिया और मुझे गिरा दिया, 2 झापड़ भी मारे थे मेरे। कह रहे अगर तुम सुलई नहीं करोगी तो फिर अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। मैं बोली जो भी होगा मैं देख लूँगी। इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों को की? हाँ नहीं सर, वो कार की वजह से मैं उतना जानती नहीं थी सर। तो मैंने थाने पे रिपोर्ट दी थी, एप्लीकेशन दिया था, थाने से कुछ भी नहीं हुआ, तो सीधे सर मैं कोर्ट में चली गई थी। एसपी साहब, एसपी सिटी हाँ, या फिर बाद में जब दरखास्त जब प्रधान मेरे ज़्यादा पीछे पड़ गया तो मैंने डीएम के पास दी और उनके सीओ सर के पास भी गई थी, लेकिन सीओ सर ने भी कोई जवाब नहीं दिया उसका। और डीएम के पास गई तो हाँ वो खड़े वो बोले थे कि ठीक है जा नीतू तुम्हारा न्याय तुम्हें मिलेगा। तो मैं बोली ठीक है सर। जब मैं वहाँ से बदलापुर से निकल रही थी तो धीरज चौबे और राहुल और एक जने और रहेंगे, उनका पता नहीं, नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन धीरज चौबे बदलापुर के रोड पे ही खड़े थे। काहे से सीओ से वो बात करके आते पहले। सीओ सर मुझे बहुत डांट डूट दिए थे, हम चले आए कि आप सर हम गरीब में नहीं थे, पैसे वैसे नहीं थे, इसीलिए हम लोग छुप के चले आए, नहीं तो हम लोग भी कुछ कर सकते सर। लेकिन सर धीरज चौबे ने सच में बहुत परेशान करके रख दिए। हाँ तब सर जब मैंने नहीं मानी सुलह तो जाके थाने पे पहुंच गया। पूरे 70,000 रुपये धीरज चौबे प्रधान ने दिए। प्रधान ने दे के पूरा केस बनवाए मेरे पति के नाम, मेरे बहने के नाम। वो जो लड़का मुझे उठा के ले गया उसी की सगी बहन थी विमल की, और वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया। उसी लड़की से बुलवा दिया कि कह दो मेरे साथ बलात्कार किया। तो उसने लड़की ने बयान दे दिया। धीरज चौबे वहीं पे खड़े होकर जहाँ लड़की खड़ी करी सुजनिया में खड़ी कर दी जाके धीरज चौबे ने, फिर वहीं से उठा के भी लेके आए। तो उसमें मेरे पति का नाम और मेरे बहने का नाम डाल दिया, सनी कुमार, अरुण कुमार। कह रहे इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। तो फिर उसके बाद हमें सुनने को मिला कि केस बन गया। तो मैंने दीदी को अपनी बोला, मैं बोली दीदी चलो मेरे साथ। दीदी कह रही कहाँ जाओगे, अब तो बन गया। मैं बोली नहीं चलेंगे प्रधान की रात को सर मैं 8 बजे गई थी। तो उसका प्रधान का छोटा वाला भाई राहुल और धीरज चौबे प्रधान दोनों खड़े हो गए हमें और दीदी को मारने के लिए। कह रहे थे यहाँ से भाग जाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। हमने कहा अंजाम बहुत बुरा भी हो गया, अब क्या कर सकते हो तुझसे, तू प्रधान थे, प्रधान सबका मतलब मदद करता, तू बहुत गलत कर रहे हो हमारे साथ। तो प्रधान कह रहे जाओ चले जाओ चुपचाप। हमारी दीदी को भी गाली उली रंडी उंडी बना दिया, मुझे भी बना दिया, कह तू रंडी है। तो मैं बोली ठीक है रंडी है तो रंडी ठीक है, मैं चली आई वहाँ से। तो उसके बाद सवेरे के लिए सब आए, फिर सवेरे हमारे घर पे पुलिस आई। पुलिस आने के बाद प्रधान भी दूर खड़े होकर देख रहा था कि हमारे घर पुलिस आई। तो उसको पैसे वैसे दे के भगवान दास भी आया, कह रहे मुलजिम हाजिर कर दो नहीं तो तुम्हारा घर कुर्की हो जाएगा, गिर जाएगा। हमने कहा घर गिर जाएगा, लेकिन जो मैंने किया वो मैं पूरा करूँगा। तो उसके बाद प्रधान हमारी मम्मी को धमकी उमकी दे के गया कि अगर मतलब लड़की को समझा लो, अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो लड़की के साथ बहुत बुरा हो जाएगा। हमने बोली मेरे सामने लेके आओ प्रधान को। प्रधान घर पे नहीं आ रहा, दूसरे घर पे धमकी दे रहा बैठ के। अभी तक मेरे सामने नहीं आया, अगर सामने आ जाएगा जिस दिन उससे बहुत बुरा हो जाएगा प्रधान के साथ। आप क्या चाहती हैं दोषियों के खिलाफ क्या हो? सर मैं ये चाहती हूँ जैसे उन लोगों को सज़ा मिले सर, जैसे मेरे पति को झूठे केस में फंसा उनसे ज़्यादा उनको सज़ा मिले सर। और वो लोग आ नहीं रहे, भाग रहे इधर उधर, और गांव में बुलाया जाता है, दरखास्त दी जाती है, आते पुलिस वाले कुछ करके जो ऐसे घूम फिर के चले जाते हैं। प्रधान के कहने पे आते हैं, आके चले जाते, कुछ सुनवाई नहीं होती है सर हमारी। सर अगर मैंने सोच लिया अगर मेरा न्याय नहीं मिला सर तो मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी सर। बहुत ज़्यादा सर मेरे साथ गलत हुआ है, इतना मैं वहाँ से अपना बहुत परेशानी में हूँ सर मैं।
आप माननीय मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारियों को क्या कहना चाहती हैं? मैं तो सर यही कहूँगी, जो भी मिले उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर उनको सजा नहीं हुई तो सर बहुत बुरा अंजाम हो जाएगा सर। सच में सर हम बहुत परेशानी में सर, इतनी परेशानी कभी किसी के साथ ना हो जिससे मेरे साथ हुई है सर। लेकिन धीरज चौबे प्रधान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, कुत्ते की मौत मारा जाए वो। उसने सर में सर पूरा घर पूरा गांव एकदम तहस महस कर दिया उसने सर। उसने ना एकदम लड़ाई दंगा बहुत मचा रखा है, हर बात पे वो खड़ा हो जाता है, हम लोगों की नहीं सुनेगा। उनको जो वोट खुला दिया ना उसके साथ जरूर खड़ा, कहता है कि अगर तुम लोगों के साथ गलत होगा तो मैं डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा। हम लोग चाहे मरते रहे चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। हमारे साथ इतना गलत हो गया फिर भी नहीं खड़ा होने के लिए तैयार है, और उनके साथ गलत नहीं हुआ था, उनके साथ खड़ा है सर। मैं तो यही कहूँगी सर, इससे प्रधान कभी दुनिया में खड़ा ही नहीं किया जाए। आप अपना नाम और परिचय बताएं। असरोपुर के साहब निवासी हैं, जिला जौनपुर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुभागी है। आपकी बहू घर से लापता हो गई थी, हाँ सर। तो उसके संदर्भ में आपको जानकारी कब मिली? तुरंत मिली साहब, तुरंत के खोजा खोजी हेरा फेरी हो लाग। बोलेरो लेके जंगल है हमरे सामने, जंगल आए, वही जंगल में बोलेरो खड़ी रही। हमार बच्ची छोटी छेड़ चरावत रही, वो बताए के घरे बताए ये गई शौच के लिए, इनकर पेट बहुत पिरात रहा। दिने में बताए रहे हमार पेट बहुत पिरात है। जब दौड़ दौड़ वही जंगलवा में जाए तो जब अनियार हो लग, 3 जने बैठा रहन। जब मुँह दबाए के झट से वही बोलेरो में ट्रैक्टर के रास्ता बा, वही पे बैठा तुरंत लेके निकल गए। प्रतापगढ़ हेरा गए, इलाहाबाद हेरा गए, कतक पता ना लाग साहब। तो इसकी सूचना आपको किसने दी? सूचना ये दीहिन कब, जब दिल्ली पहुँची है, ये जब बेहोश रही, नशेली दवा पियाए, ऐसे छप्पा मार के लेके चला गए। तो जब ये वो होश भाई दिल्ली में, तब वहाँ कमरे पे मतलब मान लीन कि हाँ तुम्हारे साथ हम रहेंगे। इनके सुई लगी, जक्सन लगा, इनके साथ 3 लोग बारी बारी से बलात्कार करे लागन। तो जब मान लेन कि हाँ हम तुम्हारे साथ रहेंगे बिमल, तब इनके ऊपर भरोसा कैले हैं। तब चला गए बाहर ड्यूटी पे, तब ये निकल के भगी नहीं है जंगल झाड़ी आइन कैसे वेटो पे अपनी स्थिति बतावत की। तब आए नहीं है स्टेशन पे, वहाँ से भाग के आए नहीं है। तब गैर के फ़ोन एक गैर से फ़ोन मोबाइल से ले जानत रही, अपने मोबाइल रही ना आए, तुरंत ही फ़ोन किए नहीं है, तब पहुँचे नहीं है थाने। तो इसकी सूचना आपने उच्च अधिकारियों को की? हाँ साहब, अरे साहब वहाँ जौनपुर दिल्ली वहाँ लखनऊ भेजे, पूरा जितना हो था रजिस्ट्री पूरा करे है, और थाने पे दे सूचना। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं साहब, उल्टा केस बनाए देहन। धीरज प्रधान मिल के इनका मजबूर करते रहन कि तू हो सुलही कैले, तो सुलही करे के तैयार नहीं भैन। कहीं हमारे ऊपर जितना घटना घटी बे साहब, वो उतना घटना हम केहू गैर मेहरारू साथे न घटाई। यही नाते ना थाने सुनवाई भाई डांट लेहन, तब जंगाइन है कोर्ट। हम साहब लिया के गए हैं, और तब हमारे बेटवा के करास केस कराए दिहन धीरज प्रधान। बिटिया कहन कि अब एक अभी न कता सु करे, तो जब इनकर कोर्ट हो गए केस, तब वही कहन कि अब ऐसा करा वहाँ मंदिर पे, अब तू सुबह कौनो रास्ता ना ने अपने बेटी के बिमल और करास केस करा, तब तो हर सब जू छूटे, नहीं अकेले जेल जावे। और करास केस हो जाए तो सुभागी की बेटवा का अगर बंद कराए देबा, तब सुभागी सुलही कैले। तो कहीं हमका मजबूर करे बिना साहब, हमार भैया वही बकता था, भूखा मरा था साहब।
साहब हम फर्जी नहीं बोला था साहब, हमारा लल्ला खाए के शहर रात रहन चला आए रहन, संजोग रहा एक थी यादव जी हन परेशान करते रहन, मारे रहन, उन्हें इनके बयान रहा हमारे बेटा उन्हें के ओ राजेश कोई मारे रहन, उन्हें इनके केसीएम बयान रहा और वही दे बेटवा के बुलाए रहे, वो तो रहन पंजाब साहब, वही भैया हमारे फंसाए उठे।